नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। 9534 पोस्ट यूपीएसआई की व्यू भर्ती, जिसे लेकर 23 अगस्त 2022 सुबह 10 बजे से फिर से ट्विटर कैंपेन चलाया गया और हैशटैग रखा गया था हैशटैग यूपीएसआई नीड्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ये ट्विटर कैंपेन जो चलाया गया था, ये इसलिए चलाया गया था ताकि सरकार के कानों में एक बार फिर से ये बात पहुंच जाए कि भाई इस भर्ती में एक बड़े लेवल की कहीं ना कहीं जो धांधली है वो पाई गई है, जिसमें लगभग 170 के समथिंग में कैंडिडेट पकड़े गए हैं। अब जो कल 23 तारीख में जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उसका निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, निष्कर्ष ये निकला कि 2 बार जो टैग था, जो हमारा जो टैग बनाया गया था, हैशटैग जो बनाया गया था, वो 2 बार ट्रेंडिंग में आ गया था भाई। विवेक सर वाला भी और जो हमारा ये इन्वेस्टिगेशन वाला था, ये भी 2 बार आ गया। यानी कि मेहनत तो हमारी वसूल हो गई और ये बात कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक भी पहुंच गई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा भाई कि कितना ही प्रयास कर लो खोलने का, जो कान बंद है ना, उनमें आप लोग कोई सी भी दवाई डाल लो, वो ओपन नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं वो। अब इनके लिए तो भाई कोई बड़ा ही हथौड़ा, बड़ा ही मतलब कील वगैरह कुछ ऐसी आएगी, यानी कि कोर्ट ही कुछ करवाएगा और कोर्ट के पास में ही एक बड़ा हथियार जो है वो उपलब्ध है। कहीं ना कहीं देखिए, मैं आप लोगों को फिर से ये बात बताऊं कि कहीं ना कहीं जब किसी राज्य में जो सरकार है वो छात्र लोगों की बात नहीं सुनती है, तो ये लगता है कि भाई आप लोगों ने मतलब नेता चुनने में थोड़ी जल्दी कर दी, गलती कर दी। और ये सरकार को भी पता था कि यदि ये जो 9534 पोस्ट वाला जो रिजल्ट है, ये चुनाव से पहले अगर जारी कर दिया तो बेटा चुनाव खराब हो जाएगा। यानी कि ये खुद जानबूझ के इस रिजल्ट को चुनाव के बाद में लेकर आए और इतने सारे जो कैंडिडेट लिए थे ना, लगभग 36,000 के समथिंग में, ये अपनी बात को दबाने के लिए ले गए थे। वरना बात तो 20-22 हज़ार की थी केवल। ये इतने सारे जो कैंडिडेट लिए था ना, ये अपनी बात को दबाने के लिए लिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ। 170 लोग जिसमें पकड़े गए हों, ठीक ना, तो उसमें धांधली नहीं कहेंगे क्या आप लोग? तो देखिए, जो हमारा कल ट्विटर कैंपेन चला 23 अगस्त को, उसका भैया यही कहूँगा मैं, सकारात्मक परिणाम है। सकारात्मक परिणाम है ये, हमारे विवेक सर की जीत है। ईमानदारी की बात तो ये, लाख कोशिश की जा रही है उनको गिराने की, लाख कोशिश की जा रही है उनको गिराने की, लेकिन शायद मैं कहूँगा भाई अभी तक ऐसा कोई शायद चश्मा नहीं बना है कि जो उनको गिरा सके, ना नज़रों से और ना आँखों से। ठीक ना भैया? जो आपके हक के लिए लखनऊ जा सकता है, भर्ती बोर्ड से टकरा सकता है, सरकार के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है, तो क्या भाई ऐसे व्यक्ति को आप लोग अपनी नज़रों में क्या वैल्यू देते हैं? ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। मेहनत करने वालों से हमें कोई आपत्ति नहीं। मेहनत करने वाले अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, अपनी जगह सही है। जो मेहनत से इसमें लगे हुए हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं भाई। और ना ही एसआईटी के अलावा हमने कभी री एग्ज़ाम की कोई मांग की है। तो भाई हमारा जो ट्विटर कैंपेन था, वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएगा कि एक बार फिर अंतिम मौका है, सरकार फिर से देख ले, भर्ती बोर्ड फिर से देख ले। क्योंकि जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अगर ये अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई इस भर्ती में धांधली हुई है, हम इसकी जांच करा रहे हैं, तो भी मामला जो है वो तूल नहीं पकड़ेगा, थम सकता है। वरना आप लोगों ने देखा 6 से 7 याचिकाएं पड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से छात्रों ने इसको घेर रखा है।
अब भर्ती बोर्ड निकलेगा तो निकलेगा कैसे बच के, कैसे निकलेगा, कोई रास्ता है उसके पास में? क्योंकि उसने एक बार तो मना कर दिया कि कोई नकल नहीं हुई है, अजब की नकल तो हुई है भाई, ये तो पक्का, ये तो आप लोगों को भी पता है, ये तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को भी पता है कि नकल तो हुई है, ठीक है ना, नकल तो हुई है, वरना इतनी हाई मेरिट जाना, ये मुझे लगता नहीं कि 14 15 नंबर, दिल्ली पुलिस वाला हाल हो गया। दिल्ली पुलिस में भी 12 से 14 नंबर मेरिट बढ़ी थी, और फाइनल मेरिट यहाँ पर भी इतनी बढ़ी है, और फिर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के मार्क्स भी कम कर दिए गए हैं, और ये उनकी वजह से हुआ, जो चोरों के नंबर हाई फाई थे ना, तो उनकी वजह से जो नंबर हैं शिफ्ट वाइज, उनके नंबर घटा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये चोर कुछ ना कुछ आपका नुकसान भी कर गए। कुछ लोग सेलेक्टेड में भी ऐसे हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे वो सेलेक्टेड हैं, और जो अनसेलेक्टेड हैं वो अंदर होने चाहिए थे, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इन चोरों ने इस पूरी प्रक्रिया को ख़राब करवा दिया। नॉर्मलाइजेशन इनके आधार से करा दिया, बच्चों के मार्क्स पूरी शिफ्ट के कम हो गए। जब एक टॉपर बच्चा निकलता है एक शिफ्ट में, तो उसके रिगार्डिंग सभी को पता है कि उस शिफ्ट के मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है, अभी भी देखते हैं कि इसका जो रिएक्शन है वो क्या निकल के आता है। जो ट्विटर कैंपेन चलाया है, 1 से 2 दिन में कोई रिएक्शन मिलता है नहीं मिलता है सरकार का, नहीं तो कोर्ट में मामला विचाराधीन है ही, कोर्ट तो न्याय करेगा ही करेगा। और ये नहीं कहेंगे भाई कोई कोर्ट हमारे पक्ष में ही देगा, कोर्ट किसी के भी पक्ष में दे, कोर्ट का निर्णय आप लोगों के लिए, सबके लिए सर्वमान्य रहेगा। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोर्ट को ही नहीं लगेगा भी नकल नहीं हुई, तो फिर तो मामला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। फिर आप लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो आपकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बनाना चाहो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों की मदद करेगा। लेकिन सरकार ही अगर इन चीज़ों पर, इन बातों पर थोड़ा सा गहन तरीके से अध्ययन कर लेती, तो नौबत नहीं पड़ती कोर्ट तक जाने की, और ना ही बार बार ट्विटर कैंपेन चलाने की नौबत नहीं पड़ती। हम देख रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं ट्विटर कैंपेन में, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, कुछ लोग सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मतलब टकरा रहे हैं। तो यूट्यूब पर मतलब कुछ मामला मुझे नहीं लगता कि सही चल रहा है। 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, छात्र भी, स्टूडेंट भी और टीचर्स भी। सबसे पहले तो टीचर्स को एक होना पड़ेगा भाई, फिर छात्रों को एक सूत्र में निकालना पड़ेगा। अगर 2 महाशक्ति एक हो जाएंगी तो ये मान के चलिए कि फिर किसी भी ऊंचे पहाड़ से टकरा सकते हो। तो कहने का मतलब है, देखिए अब 102 दिन में पता चल जाएगा कि ट्विटर कैंपेन का कितना असर रहा, कितना असर नहीं रहा, सरकार ने कोई रिएक्शन इसका दिया नहीं दिया। वरना रीजेंडर सबमिट होने वाला है भाई, रीजेंडर सबमिट 1-2 का तो हो भी गया है, नई डेट लगेगी, फिर से सुनवाई में चले जाइए। और यही हुआ था 2016 वाली भर्ती, जो 2016 वाली भर्ती 2022 में जाके कंप्लीट हुई थी, यही मैटर था। लगभग 4 से 6 साल इंतज़ार उसमें करना पड़ गया था, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट डिसीजन ले। कोर्ट अगर बच्चे सही हैं तो उनका मेडिकल करा के आगे के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड करे। अगर इसमें नकल हुई है, धांधली हुई है बड़े लेवल की, तो वो तो पता ही है कि धांधली तो हुई है भाई, तो फिर इसकी SIT जांच करवाए कोर्ट। कर्नाटक में हो रहा है ऐसा, ठीक है, कर्नाटक में वहाँ पर जाँच हो रही है। जब और स्टेट में हो सकता है तो अपने उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों की तरफ बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बच्चे, आप लोग ये, आप लोग यूपी लेखपाल में बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा कि यूपी लेखपाल का भी जो पेपर है वो भी लीकेज हुआ है। लेकिन अभी उसकी पोल पट्टी इसलिए नहीं खुली क्योंकि उसका स्कोर जो आया नहीं है अभी निकल के, लेकिन उसकी पोल पट्टी भी खुल जाएंगी। तो मैंने तब कहा था कि यूपीएसआई जब 20 से 22 लाख में बिक सकता है, तो यूपी लेखपाल 10 लाख में भी बिक सकता है, 14 लाख में बिक सकता है, और जो कांस्टेबल है वो 7-8 लाख में बिक सकता है, ठीक है ना। तो ये जो बातें होती है ना, कहीं ना कहीं सही होती हैं जो हम लोग बोलते हैं। आप लोग कुछ हम पर मतलब उल्टा भी रिएक्ट करते हैं, आप लोगों के बीच में से कुछ उल्टा भी बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, गाली भी भैया उनकी बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काम ही ऐसा है, टीचर हैं, सबकी सहन करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। अब आपने तो गाली दे दी भाई, अपने मन की भड़ास निकाल ली, हम लोग तो आप लोगों को गाली नहीं दे सकते। क्या फ़र्क रह गया आप में और हम में? आप लोगों ने तो अपनी महानता दिखा दी, हम लोग अपनी महानता नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है। तो कहने का मतलब ये है भाई, ट्विटर कैंपेन का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, सरकार के ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा इस बात का, ठीक है ना। और हमारा जो ट्रेंडिंग का जो काम था वो हम लोगों ने करा दिया, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है ना। काफ़ी सारे ट्वीट हमने, आप लोगों को पता होगा, अपने माध्यम से भी डलवाए, खुद ने भी हमने रीट्वीट और ट्वीट डाले, पूरे दिन लगभग इसी में लगे रहे, ठीक है ना। फिर भी चलिए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के इसका सामने आता है। सरकार कुछ जागती है, नहीं जागती है, या फिर अभी वो ही कुंभकर्ण वाली नींद सोती रहती है। तो
इस पर हमारी जो नज़र है वो बनी हुई है पैनी। आप लोगों तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी अपडेट हम पहुंचाते हैं। जो आप लोगों को मुझे लगा कि हाँ भाई ये उपयोगी बातें हैं, आप लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों तक पहुंच गई हैं।